तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर है उनमें है ममंग सिंह सन, कीप जो एनगामी, फिल्म क्लिप, नूर इस्लाम। तो आप सभी का न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है और मेरे साथी जितने भाइयों ने रिजवान कर अपने इस चैनल को सपोर्ट दिया है उन सभी का भी वेरी वेरी थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो मुच्छड़ वाला एल्डर था उसने यहाँ पर अपने स्टिक से किसी तरीके के वर्ल्ड डिस्ट्रक्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वह जो क्रोकोडाइल था वह यहाँ पर मरते मरते बचा था और जिसे इस डेविल ने खींचकर वापस अपने पास ले आया था। और इसे देखकर यह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इस मुच्छड़ ने इसकी आधी से ज़्यादा एनर्जी को खत्म कर दिया होता है। और हम देखते हैं वो घूरते हुए देखकर इसे कह रहा होता है कि यू बास्टर्ड। और हम देखते हैं मुच्छड़ को जो अपने उस आर्टिफैक्ट में इसकी आधे से ज़्यादा एनर्जी को खींच कर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और कहता है कि मैं इसकी सिर्फ आधी ही शक्ति को ले पाया, उसके पास अभी भी हाफ पावर बची हुई उस क्रोकोडाइल की। ये बोल रहा था ना पहले इसके पावर का रिफाइनमेंट करने के लिए यूज करेंगे, तो इसने वही कर दिया। और वह घूरते हुए डेविल को देखकर कहता है, क्या तू अपनी इच्छा से इस आर्टिफैक्ट को लाकर मुझे सौंपेगा या फिर मुझे इसे तुझे तेरे साथ जबरदस्ती करके तुझसे छीनना पड़ेगा। हम देखते हैं सुनकर डेविल भड़क जाता है और कहता है यू। और यहाँ पर भूतनी की आंख करके वह अपनी हैंड से एक अजीब तरीके के बड़े हैंड को क्रिएट करता है और द ब्लैक डेविल स्पेक्टर नाम के एक अटैक को क्रिएट करता है, जो कि यहाँ पर तेजी के साथ बढ़ते हुए इस ओल्ड मैन को खत्म करने के लिए तैयार होता है। बट वहाँ पर हमें एंट्री दिखाई जाती है उन बंदों की जो जिन्होंने यहाँ पर गुफियांग के दोस्त की ग ले ली थी, मतलब क ले ली थी, क्लास ले ली थी अच्छे से। और वह यहाँ पर एंट्री मारते हुए या समुराई वाला बंदा तुरंत ही उसके हैंड अटैक को चीर देता है दो हिस्से में और घूरते हुए उनकी ओर देखकर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, अपने प्रेशर को। और तेजी के साथ वह इस डेविल के पास पहुंचकर इसके गर्दन को काटने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं इसके गर्दन काट पाती उससे पहले ही यहाँ पर डेविल भी रिएक्ट करता है, तो यह वापस उसकी दूसरे हैंड से भी उस पर हमला करता है। तो डेविल फिर रिएक्ट करते हुए अपने गर्दन को बचा रहा होता है ताकि ये बंदे काट ना पाए। और वह अपने फिर वापस से डेविल हैंड का इस्तेमाल करते हुए इसे दूर की ओर ले जाता है पकड़कर। हम देखते हैं यहाँ पर डेविल इन लोगों को इस तरीके से हमला करते हुए देखकर कहता है कि कौन है ये लोग? आखिरकार तुम लोग कौन हो और यहाँ पर अचानक से क्यों प्रकट हो गए? मैं तुम सभी को यहाँ पर क्रश कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े में बांट कर रख दूंगा। तो हम देखते हैं वहाँ पर से पीछे की ओर से वही तरह तरह के रंग बिरंगे अटैक्स आते हैं उस ओल्ड मैन की, जो यहाँ पर वह उसकी टेक्निक है स्पेशल। तो हम देखते हैं यहाँ पर वह बंदा उस अटैक की वजह से उसके हाथ से छूट चुका होता है और इसके इस डेविल हैंड में जगह जगह पर छेद बन चुके होते हैं। और ऐसा होते हुए देख एक बार के लिए डेविल भी हैरान होता है और फिर वह उन तरफ के उस रंग बिरंगों की बंदों की टोली की ओर देखते हुए कहता है, ये क्या? ये तो 9 कलर ऑफ दाओ सुप्रीम टेक्निक है। आखिरकार यह इसके पास कैसे है? यह इस टेक्निक का इस्तेमाल करने जानता है तो खतरनाक हो सकता है। वो फिर तुरंत ही अपने पीछे जाता है और फॉग को चारों ओर फैलाने लगता है और कहता है, भूतनी की आंख, भूत के 6 हाथ, ब्लैक डेविल स्पेक्ट्रल, द डिमोनिक 6 पाथ स्टैचू। और हम देखते हैं यहाँ पर उस मतलब कि अजीब से गोलम के चारों तरफ 6 हाथ निकल चुके होते हैं और कुछ अजीब से चैन भी निकल रहे होते हैं जिनमें यहाँ पर फरसे बने होते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए यह इन सभी को काटने के लिए तैयार होता है। तो उस हमले को आते हुए देख यह मुच्छड़ भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और हम देखते हैं ये अपने 7 कलर्स मतलब 9 कलर्स के अटैक्स को इनकी ओर भेज देता है जो उसके उस बड़े से फरसे को रोक सके। बट हम देखते हैं जब वो दोनों एनर्जी एक दूसरे के साथ टकरा रही होती है तो काफ़ी ज़्यादा ही यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही होती है और दोनों तरफ के दोनों बंदे अपनी पूरी जान लगा रहे होते हैं। एक तरफ ये 9 कलर्स तो एक तरफ से यह डेविल। और ये इस तरीके से फाइट को होते हुए देख यहाँ पर डेविल के मन में बहुत सी बातें चलने लगती हैं और वह कहता है कि मेरा जो अभी यहाँ पर आर्टिफैक्ट है ये आधा अधूरा है और मैं इस तरह से यहाँ पर लड़ाई को ज़्यादा देर तक लंबा नहीं खींच सकता हूँ। मैंने जितना सोचा था यह उससे अधिक ताकतवर है। अगर यहाँ पर इस तरीके से चलता रहा तो बहुत ही बुरा होगा। और मेरा यह बेवकूफ़ मगरमच्छ, इसने बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पर हमला किया और अपनी आधी से ज़्यादा एनर्जी मतलब आधी बॉडी की हिस्सा जितनी ताकत वह इसे चुराने दे दिया इतनी आसानी से, गधा कहीं का। और हम देखते हैं यहाँ पर वह डेविल अपने उसी मतलब कि पावर को लगाते जा रहा होता है उस फरसे के, ताकि दोनों के मतलब उनको सप्रेस कर सके। इधर मुच्छड़ भी नहीं रुक रहा होता है, यह भी अपने 9 कलर्स की फुल एनर्जी बीम्स को लगातार उस पर रिलीज किए जा रहा होता है। और ये अपने मन में कह रहा होता है, मेरे यहाँ 9 कलर्स रो सुप्रीम दाव टेक्निक के खिलाफ यहाँ पर मजबूती से खड़ा रह सकता है। यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं और यहाँ पर इन दोनों को इस लेवल पर फाइट करते हुए देख इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और ये एल्डर अपने मन में कह रहे होते हैं, पहले तो एल्डर रेन कहते हैं कि मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रहा हूँ आखिरकार जो एल्डर यहाँ पर जुआन है वह इसका मुकाबला इतनी मतलब देर से कैसे कर पा रहे हैं और इतनी आसानी से, क्योंकि यहाँ पर जो दाने थी वह भी तो इसी के लेवल पर थी, मतलब मास्टर सोवरेन पर। लेकिन उस डेविल ने उसे एक क्षण में ही यहाँ पर कीचड़ में बदल दिया, धूल में मतलब कि खत्म कर दिया और वह इतनी देर तक टिक पा रहा है। तो एल्डर जो इधर होते हैं टेंजी के लोग वह भी कह रहे होते हैं कि आखिरकार जो हमारे वॉइस सेक लीडर थे वह भी इसके सामने थोड़ी देर के लिए टिक पाए थे, लेकिन इस बंदे का इतनी देर तक टिके रहना। और हम देखते हैं यहाँ पर जो डेविल होता है कुछ अजीब तरीके के डार्क डार्क बबल से क्रिएट करने लगता है। बट यह जो डार्क डार्क बबल्स होते हैं इसके चारों ओर क्रिएट हो रहे होते हैं और इसी की एनर्जी के जैसे लग रहे होते हैं, क्योंकि यह क्रिएट हो रहा है इसके अगल बगल में, लेकिन यह इस डेविल की नहीं है बल्कि यहाँ पर इस ओल्ड मैन ने की होती है। और यह डेविल यहाँ पर अपने फरसे से ही लगातार हमले किए जा रहा होता है और यहाँ पर यह सब कुछ होते हुए देखें ओल्ड मैन हैरान होता है, परेशान होता है। फिर वो अपने उन सभी बंदों को प्रकट कर लेता है जितने भी इसके छुपे हुए गार्ड्स थे, उन सभी को बुलाते हुए कहता है कि
तियान मेरे साथ यहाँ पर ग्रुप बनाओ और तुम सभी यहाँ पर एशियंट शासक मतलब कि बैटलिंग जो उसका आर्टिफैक्ट है जो भी उसके ऊपर कब्जा प्राप्त करने में मदद करो और एक साथ उस पर हमला करो ताकि हम लोग उसको यहाँ पर सप्रेस कर सके और उसके उस आर्टिफैक्ट को उससे ले सके। तो हम देखते हुए लोग सभी लोग कहते हैं यस मास्टर, जैसी आपकी आज्ञा। और वह जैसे आदेश करता है तो वैसे भी बंदे उसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ने लगते हैं और ये जो बुलबुले से एनर्जी होती है वह उसके सामने काफ़ी सारे क्रिएट हो चुके होते हैं और उन्हीं बंदों ने की होती है। यहाँ वॉइस लीडर कहता है ये क्या, इसने जिस एल्डर का नाम लिया अभी तियान जुई और इसने यहाँ पर जो 9 कलर्स के अटैक्स को दिखाया है, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है? और फिर हम देखते हैं यहाँ पर इन सभी के बीच में जो इन सभी का लीडर होता है, जो रेड हेड टोपी पहने हुए होता है, वो कहता है कि तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि वे सभी बंदे अपने पास से कैंची निकालते हैं, अपने वेपन्स निकालते हैं अजीब-अजीब तरह के और उन सभी पर हमला करने लगते हैं। और यहाँ पर इस जो गोलम ने यहाँ पर क्रिएट की होती है अलग-अलग रंग्स की अटैक्स, पता नहीं यार ये क्रिएट कर रहा है कि ये लोग? क्योंकि यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि अटैक्स निकल रहे हैं और तेज़ी से इसी की ओर बढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ बंदा ऊपर की ओर एक पहुँच चुका होता है और उसने यहाँ पर 3 अजीब से डार्क कलर के इसी तरह के रिंग्स को बना लिया होता है बबल्स को और वह उनसे जब बीम अटैक करता है तो सीधे डेविल के आर-पार हो जाता है, इसके कनपट्टी के इस ऊपर जोरदार अटैक पड़ता है और इसकी वजह से इसकी दुनिया हिल चुकी होती है। और ऐसा होते हुए देख के डेविल परेशान हो जाता है और कहता है कि यहाँ बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं चलनी चाहिए। मेरी जो अभी आर्टिफैक्ट है वह बिखरी हुई हालत में है, लेकिन इस आदमी की ताकत मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा है। मैंने जितना अंदाज़ा लगाया था उससे ज़्यादा ये ताकतवर है, इसे रोकना मुश्किल होगा। और हम देखते हैं उस आर्टिफैक्ट पर इफेक्ट पड़ने की वजह से इसे भी थोड़ा-सा पेन महसूस हो रहा होता है। ये तुरंत ही उस आर्टिफैक्ट के सामने चला जाता है, उस गोलम के सामने, क्योंकि उसी के अंदर से क्रिएट हुआ है। और वह वहाँ पर आ रहे सभी 9 प्लस अटैक्स को सीधे अपनी बॉडी पर लेता है, क्योंकि इस गोलम की जो स्थिति होती है डगमगा चुकी होती है, जिसकी वजह से ये सारे हिट डायरेक्ट इस पर लगने वाले होते हैं। इसलिए उसे बचाने के लिए यह डेविल उसके सामने आकर सारे अटैक्स को अपनी बॉडी पर ले लेता है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी हल्की सी जलती है बीच में और इसे दर्द महसूस होता है और कहता है कि यू बादशाह। और हम देखते हैं तभी यहाँ पर एक और डेविल की आवाज़ आती है, अबे आखिरकार तू है कहाँ पर? तू मुझ पर यहाँ पर क्या परछाई में छुपकर हमला करने की कोशिश करना चाहता है, जो अपनी बॉडी पर इस तरीके के हिट्स ले रहा है? अगर मैं तुझे पकड़ लेता हूँ ना तो तू मौत का कामना करेगा कि मैं तुझे टॉर्चर करने की बजाय सीधे-सीधे मौत दे दूँ। और तभी हमें एक और डेविल को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी यहाँ पर एनर्जी पर्पल नहीं, इसकी ब्लू होती है, डार्क ब्लू। और यह यहाँ पर एकदम डेविल से स्माइल दे रहा होता है और हँस रहा होता है और इस डेविल का नाम लेते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार जून तू क्या कर रहा है? और हमें दिखाया जाता है ये अपनी ही दुनिया में कहीं दूर में होता है शायद। और यहाँ पर काफ़ी सारे बंदों, काफ़ी सारे पावरफुल लोगों को यहाँ पर अपनी गुलामी में लगा रखा होता है और मस्त अंगूर खाते हुए कह रहा होता है, मैं तो बस तुझे यहाँ पर चिढ़ाना चाहता था, लेकिन तेरी स्थिति देखकर लग रही है कि तेरी बॉडी यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी हाल में नहीं है। जब तक बाकी के बॉडीज़ यहाँ पर प्रकट नहीं हो जाती हैं, तब तक हमारी शरीर एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो सकती, हम विभाजित रहेंगे। यदि हम इस तरीके से यहाँ पर विभाजित होने के बाद कमज़ोर हो जाते हैं, तो एक दूसरे के शक्ति को यहाँ पर खो भी सकते हैं। तुझे यहाँ पर दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति मुझे बनाना होगा, अपनी शक्ति मुझे सौंप दे, अगर तुझसे यह चीज़ें संभल नहीं रही हैं तो। मतलब अपनी बॉडी, अपनी पावर सब कुछ मुझे दे दे। और यहाँ पर ये लोग 2 डेविल होते हैं जिनके आपस के बीच में कनेक्शन होती है और ये दोनों अलग-अलग जगह पे और इस डेविल के भी कई टुकड़े कर इसे सील किया गया होता है। और यहाँ पर बाकी बॉडी की सीलिंग को हटाने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तभी इन लोगों का अचानक बहुत ज़्यादा ही बहुत अजीब फ़ील होता है। और इसी के साथ ये डेविल भी हैरान के साथ घूम के देखता है और वो दूसरा वाला भी हैरानी के साथ घूम के देखता है। और वो अपने बगल में जो सेवक उसको सेवा दे रहा था हवा-पानी, वो उससे यहाँ पर साइड हटाते हुए कहता है, हट बे! और यहाँ पर आगे की ओर आते हुए कहता है, ये क्या? क्या यहाँ पर थर्ड बॉडी अवेक हो चुकी है? वो प्रकट हो चुकी है? और यह बहुत ही तेज़ी के साथ स्विंग करके निकल जाता है, जिसकी वजह से यह बुड्ढा जो सेवक में लगा हुआ था, वह भी यहाँ पर मारा जाता है, इसकी गर्दन कट चुकी होती है। और फिर हम लोग यहाँ पे सिटी वाले एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये आर्टिफैक्ट अकेले ही डोल रहा होता है और उसके सामने पहुँचकर जो एल्डर जुआन होता है, वो कह रहा होता है कि क्या तेरा नाम द बैटलफील्ड ऑफ द ओल्ड रूलर है? मतलब बैटलफील्ड में अकेला ही पुराने समय पर राज करने वाला वेपन। तो आज से मैं तुम्हारा नया मास्टर हूँ, तो मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर। और ऐसा कहकर वह अपनी एनर्जी, अपनी पावर सब कुछ उस आर्टिफैक्ट पर डाल रहा होता है और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है और बहुत ही भयानक प्रेशर होती है, जो कि यहाँ पर वो उस आर्टिफैक्ट को अपना बनाने के लिए लगा रहा होता है। क्योंकि यहाँ कुछ समय के लिए इस डेविल का ध्यान भटका होता है, यह भी अचानक तेज़ी में निकल चुका होता है अपने थर्ड बॉडी को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसी दरमियान उसे होश आता है मेरा आर्टिफैक्ट वहीं पे है। तो वह तुरंत ही वापस की ओर लौटता है, जिसकी वजह से यह सेंस हो जाता है इस ओल्ड मैन को और जैसे यह उसे सेंस करके यहाँ पर उससे बच पाता। लेकिन यहाँ पर इस डेविल की एक जोरदार हिट सीधे इसके थोबड़े पर पड़ता है और यहाँ पर इस डेविल जून ने इसका मुँह से यहाँ पर इसका खून निकाल दिया होता है। और वह कह रहा होता है कि बिल्कुल नहीं, यह आर्टिफैक्ट मेरा है, इसे तू लोग कभी भी शामिल, मतलब अपने साथ शामिल नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर इस मुच्छड़ एल्डर की जो पहचान होती है वह धीरे-धीरे सामने आ रही होती है, इसके चेहरे का मार्क्स हट रहा होता है। ऐसे होते हुए देख कहता है कि उसने एक क्षण में यहाँ पर वापस से अपनी शक्ति को वापस प्राप्त कर लिया, जितना इसके पास शुरू में थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, ये जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं इस डेविल को, जो कि यहाँ पर अपने पास अपने आर्टिफैक्ट को लेते हुए कहता है कि एशियन बैटलफील्ड रूलर वेपन तू सिर्फ मेरा है, मेरा। और वह कहता है कि आज मैं तो इसकी हत्या करने के लिए अपने हाथ को पीछे हटा रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को भूलूंगा नहीं। और नीचे राइटर के द्वारा लिखे हुए आता है कि क्रूरता बढ़ती जा रही है और शक्ति यहाँ पर बिल्कुल भी संतुलन में नहीं है, कभी इसकी ज़्यादा कभी उसकी ज़्यादा। यहाँ पर कौन जीतेगा कौन नहीं, इसके बारे में अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो।